अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, तो आज आज हमारे साथ उन्जिला भी आई है क्लास में। ओके, तो आज हमारे सोशल स्टडीज का पीरियड है, तो हमने चैप्टर्स कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं अपने। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर की वर्किंग करेंगे। ठीक है, काम करेंगे हम अपनी क्लास वर्क की कॉपी में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपनी कॉपी, बुक और ज्योमेट्री बॉक्स जो भी आपके पास है वो सब अपने पास निकाल लें। ठीक है, और हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। क्लास पर कॉपी आप निकाल लें। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? द अर्थ इन स्पेस। ठीक है, द अर्थ इन स्पेस हमारा था फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर की वर्किंग करेंगे कॉपी में। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी अगर आपने निकाल ली है तो फिर हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डाल लें और काम बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? हाउ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ आर दी सीजन्स कॉस्ट। ठीक है, सीजन हमारे पास किस तरह से बनते हैं? तो आपको इसका आंसर पता है कि सीजन्स हमारे पास किस तरह से बनते हैं? कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? बेटा क्वेश्चन है हमारे पास हाउ आर दी सीजन्स कॉस्ट। ठीक है, कि किस तरह से सीजन जो है हमारे पास कॉस्ट होते हैं, किस तरह से सीजन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ।
आप ये आंसर अपने पास लिख लें, इसे मैं एक मरतबा पढ़ भी लूंगा, ठीक है। सो दी रोटेशन, ये क्वेश्चन आपके पास बुक की पेज नंबर 5 पर मौजूद है, ठीक है, आप उसमें से देख भी सकती हैं। यस, लिख लिया हमने क्या लिख लिया आपने? क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप आंसर लिखें। द डिफरेंट सीजन अच्छा सर। द डिफरेंट सीजन एंड climatic the different seasons and climatic conditions सर yes क्लाइमेट्स की स्पेलिंग सी बेटा आप क्या है? आपको स्क्रीन पे स्पेलिंग नहीं दिख रही जो मैं टाइप कर रहा हूँ, आपके पास वो शो नहीं हो रहा क्या? सर स्क्रीनशॉट आई नहीं रही। आपके पास नहीं आ रही? अच्छा, मैं दोबारा से इसे शेयर करके देखता हूँ, मुझे बताएं, ठीक है। अब आ रही है आपके पास स्क्रीन शेयर, जो मैंने स्क्रीन शेयर की आपके साथ? ओके। The different seasons and climatic conditions on the earth are caused by its revolution around the sun and by the tilt of the axis, ठीक है। The different seasons and climatic condition on the earth are caused by its revolution around the sun and by the tilt of the axis। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। आप जब ये आंसर लिख लें तो फिर मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं फिर। मैं आपके पास ये स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। और अगर नहीं दिख रहा तो फिर मुझे बताएं। दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। ये लिख लें आप।
ठीक है। तो डिफरेंट सीजन्स और जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी होती है हमारे पास, वो हमारे पास किस तरह से कॉज्ड होती है, वो हमारे पास इस तरह से होती है कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द गोल घूमता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट सीजन्स आते हैं। सर यस। मेरा हो गया। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, सर यस सर यस। जो आपने ये डब्बा साफ नहीं आ रहा। तो मैं स्क्रीन अभी ये लिखने के बाद स्क्रीन को बड़े कर दूंगा तो फिर आपको दिख जाएगा। ठीक है,
मेरे पास ना 3 लाइन बची है बॉक्स बनाने के लिए। तो नेक्स्ट बेटा बॉक्स नहीं बनाए, एक काम करें, बस सिंपल सी बीच में लाइन खींच लें, डिफरेंसेस करनी है ना। तो क्वेश्चन लिखें और फिर लाइन खींच के एक तरफ रोटेशन और एक तरफ रिवॉल्यूशन की हेडिंग डाल दें, ठीक है। और फिर ये डिफरेंसेस आप लिख लें, दो जो डिफरेंसेस हैं। अगर एक पेज पे आ रही तो एक पेज पे कर लें, वरना नेक्स्ट पेज एक पेज पे लिख देना, दूसरा नेक्स्ट पेज पर लिख लेना। तो डब्बा बॉक्स बड़ा करें। अभी देखें, आपको दिख रहा है क्लियर? अब आपको दिख रहा है ये ठीक से? यस। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है हमें वो बताना है, ठीक है। सो रोटेशन क्या होती है? द अर्थ स्पिन और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ क्या है? अर्थ जो है वो स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन वो अपनी जगह पर रुक के, ठीक है। समझ में आ रही? वो अपनी जगह पर रुका हुआ है, ठीक है, अपने एक्सिस पे रुका हुआ है, लेकिन वो क्या है? गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। जैसे आप एक जगह पर खड़े हो जाएं और गोल गोल घूमे, ठीक है, तो अर्थ भी इसी तरह गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, लेकिन वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। ये हमारे पास कहलाती है रोटेशन, ठीक है। और रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन में अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूमता है, ठीक है। वो अपनी जगह पे नहीं रुका है, वो क्या कर रहा है? वो पूरे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास रिवॉल्यूशन होती है। तो रोटेशन जो है ये 24 आवर्स की होती है, ठीक है। वो एक चक्कर यानी एक पूरा चक्कर कितने में लगा रहे हैं? 24 आवर में। जबकि रिवॉल्यूशन में क्या है? अर्थ जो है वो पूरा एक साल लेता है सूरज के गिर्द अपना राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास रोटेशन और रिवॉल्यूशन में। ये आप लिख लें तो फिर मुझे बताएं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है।
बेटा लिख लिया आपने ये क्वेश्चन? नो सर। ओके, जल्दी हाथ चलाएं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। लिख लिया बेटा ये क्वेश्चन आपने? यस। ओके।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द एयर। ठीक है, अर्थ पर वो कौन सी जगह है जहां पर पूरे साल कहें या साल के ज्यादातर दिनों में वो गर्म रहती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्लेसेस प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द एयर। वो प्लेसेस जो कि इक्वेटर के करीब हैं, ठीक है, वो गर्म रहती हैं, जबकि वो जगह जो कि इक्वेटर से दूर है वहां पर क्या होता है, मौसम डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये अपने पास लिख लें। सर हो गया। ओके, तो ये आपने कर लिया। तो आज के लिए हमारे पास हमने आज 3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ये आज के लिए बहुत हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में और काम करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। सर रुके, सर क्या हो रुके। गया? जी जी, सर साइंस का स्टूडेंट, यस, साइंस का मिला साइंस का असाइनमेंट। असाइनमेंट हाँ, आप स्कूल आए थे लेने? यस।
तो आपको नहीं दिया सर ने? तो एसएसटी का दिया था मैं सर। आपको साइंस का पहले एक असाइनमेंट मिला था क्लास 4 में ना। तो आपका असाइनमेंट कौन सा था? आपको फर्स्ट असाइनमेंट कौन सा मिला है बेटा साइंस में? सबर मैं देख के बताता हूँ आपको। अच्छा, आपने मुझसे पूछा है कि ये क्वेश्चन असेसमेंट में भी दिए थे। बेटा आपने मुझे असेसमेंट चेक नहीं करवाई है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे बच्चों ने अभी तक असेसमेंट चेक नहीं करवाई है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं है कि वो आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दोबारा से करवा दी। इसमें से सेलेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे नहीं करवाएं, सेलेक्टिव करवाएं, ठीक है। तो ये आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो क्वेश्चन किए वो सही है या नहीं। और असाइनमेंट में आपको देख के बताता हूँ। असाइनमेंट बेटा आपको असाइनमेंट 1 साइंस में जो मिला था, ठीक है, वो आपका था, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने असाइनमेंट 1 दिया कौन सा था आपको। मुझे एक मिनट बुक में देखने दें क्या दिया था। ओके, आपको मैंने जो फर्स्ट असाइनमेंट दिया था वो आपके पास था हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कॉर्निवोर्स, ये वाला था ना, आई थिंक, जिसमें कुछ चूज द करेक्ट आंसर थे और एक पजल बना था उसमें, आई थिंक। ये मैंने आपको दिया था फर्स्ट असाइनमेंट में। Yes, first assignment was given from book. Yes, you are right. तो वो असाइनमेंट था। अब आपने वो असाइनमेंट जब लाएंगी, अच्छा आपने वो असाइनमेंट स्कूल में जमा करवाए जो आपको मैंने पहले दिया था, अगर आपने किया हो? तो बेटा अगर बुक में भी किया है तो एटलीस्ट आप उसे स्कूल में लाएं, ठीक है, ताकि वो मैं चेक करूं कि आपने करेक्ट करा है या नहीं। वो जब चेक होगा उसके बाद हम आपको दूसरा असाइनमेंट देंगे साइंस का उसी के साथ। मैंने आपको कल भी यही कहा था कि ओके आपने सबमिट करवा दिया है। ओके, ठीक है, मैं सर से पूछूंगा, ठीक है, फिर सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि उन्होंने, क्योंकि आप, अच्छा आपको एसएसटी का फर्स्ट असाइनमेंट अभी मिला है, आपको एसएसटी का इससे पहले कोई असाइनमेंट नहीं मिला था? ओके, इसीलिए आपको साइंस का भी दूसरा असाइनमेंट नहीं मिला। बेटा हमारे असाइनमेंट जो है ना वो अल्टरनेट चल रहे हैं, ठीक है। पहला असाइनमेंट आपको साइंस का मिला, अब आपको दूसरा किसका मिला? एसएसटी का, क्योंकि आपने इसे लेट लिया है। फिर आपको अब थर्ड असाइनमेंट किसका मिलेगा? साइंस का मिलेगा। इसके बाद फोर्थ असाइनमेंट किसका मिलेगा? एसएसटी का। तो इसी तरह एक साइंस एक एसएसटी, एक साइंस एक एसएसटी मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको एसएसटी मिले, जब आप ये करेंगे तो फिर आपको साइंस का मिलेगा। ओके, यस। मैंने बुक भेजी थी वो वापस आ गई। जी बेटा क्या हुआ? भेजी थी वो वापस आ गई। ओके, जो बुक भेजी थी वो वापस आ गई। ओके, कोई बात नहीं। या वो आपने शायद पेपर में नहीं करे होंगे ना, बुक में कर लिए तो इसीलिए। वैसे उसका इशू नहीं है, ठीक है, वो आप छोड़ दें।
नेक्स्ट आपको जो असाइनमेंट मिलेगा ना, उसमें अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में सॉल्व करने होंगे होमवर्क के, और जो चीजें आपके पास पेपर में सॉल्व करने वाली होगी ना, उसे आपको उसी पेपर में सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट असाइनमेंट में कर लीजिएगा, फिर ये आप सबमिट करवा दीजिएगा। ओके बेटा, आपको बात समझ में आ गई? ओके, सो फिर हम क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।